हेलो गाइस, फ्रॉम दिस साइड फ्रॉम ऑल अबाउट कनाडा। तो कैसे हो आप लोग? तो मैं लेके आऊँ आप लोगों के लिए ढेर सारी पीपीआर 12 जनवरी की और 11 जनवरी की वीडियो नहीं डाली, उसके लिए आई एम रियली रियली एक्सट्रीमली सॉरी। कल मैं आउट ऑफ स्टेशन था तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा पीपीएस डालने का, उसके लिए अगेन सॉरी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको कनाडा से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। और एक कनाडा से रिलेटेड एक बैड न्यूज़ है, वो आपको वीडियो के एंड में दूंगा, तो एंड तक बने रहिए आप लोग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास 16 अक्टूबर सबमिशन, 16 अक्टूबर कन्फर्मेशन, 17 अक्टूबर को है BCL, 12 जनवरी को है कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और 12 जनवरी को है PPR। सो कंग्रेचुलेशंस। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो गाइज ये है रिफ्यूज़ल का केस है, इनके लिए इन्होंने 3 रीज़न दे रखे हैं, पढ़ के बताया तो आपको मैं। तो पहले तो सबका मेन लाइन तो सेम ही है कि डैट यू विल नॉट लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे। और तीनों के एंड में इन्होंने रीज़न अलग अलग दे रखा है। पहला तो है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर इमिग्रेशन स्टेटस। अगला है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द पर्पस ऑफ विजिट। और तीसरा है वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर पर्सनल एसेट्स और बिलोंगिंग। तो गाइस इससे ये लगता है कि इन्होंने SOP पे बिल्कुल वर्क नहीं किया था। एक चीज़ है, आजकल SOP के बिना भी वीज़ा आ रहे हैं, पर ये है जिनका कुछ गैप है या कुछ भी है तो SOP जरूर लगाए, बिकॉज वही है जिससे कि हमारा जो मैसेज है वीज़ा ऑफिसर तक कन्वे होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप दोबारा लगाइए फाइल, आपको वीज़ा आ जाएगा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो चलिए अगली PPR देखते हैं अब हम। तो ये है 16 अक्टूबर सबमिशन, 17 अक्टूबर कन्फर्मेशन, 17 अक्टूबर को है BCL, 12 जनवरी को है कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और 12 जनवरी को है PPR। सो कंग्रेचुलेशंस। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये है 16 अक्टूबर सबमिशन, 16 अक्टूबर कन्फर्मेशन, 20 अक्टूबर को है BCL, 12 जनवरी को रिसीव हुआ कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और PPR। कंग्रेचुलेशंस। आगे देखते हैं अब हम। तो इनकी फाइल सबमिशन 30 अक्टूबर की, कन्फर्मेशन आई 30 अक्टूबर को, इनका 1 नवंबर को है BCL और इनका 14 दिसंबर को पता नहीं कुछ मेडिकल MMA वगैरह आया, मुझे पता नहीं उसके बारे में। और इनका 10 जनवरी को रिसीव हुआ कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और 11 जनवरी को है PPR। ओह गलती से तो 11 का डाल दिया, चलो कोई नहीं, 11 का कल मैं डालना था, आप देख लीजिए, ये थोड़ा अलग सा था। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये है 15 अक्टूबर सबमिशन, 15 अक्टूबर कन्फर्मेशन, 16 अक्टूबर को है BCL, 12 जनवरी को है इनका कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और 12 जनवरी को है PPR। सो कंग्रेचुलेशंस। आगे देखते हैं अब हम। तो ये है 15 अक्टूबर सबमिशन, 15 अक्टूबर कन्फर्मेशन, 19 अक्टूबर को है BCL, 12 जनवरी को रिसीव हुआ कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और 12 जनवरी को है PPR। कंग्रेचुलेशंस। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो गाइज ये है, इन्होंने लिख के भेज रखा मैसेज, जस्ट गॉट माई PPR, फाइल लॉन्चमेंट डेट 16 अक्टूबर और PPR है 12 जनवरी को, 330449। आगे देखते हैं अब हम। तो गाइज ये है 28 अक्टूबर सबमिशन, 28 अक्टूबर कन्फर्मेशन, 29 अक्टूबर को है BCL, 12 जनवरी को है कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और PPR। कंग्रेचुलेशंस। गाइज जो मैंने कहा था 15 से पहले पहले मैक्सिमम फाइल्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और वही हो रहा है, तो मेरी प्रेडिक्शन हो गई सही। इस बात पे सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो गाइज ये है, इन्होंने भेजा हुआ है अलामुद्दुल्ला फॉर माई PPR टुडे, फाइल लॉन्च ऑन 16 अक्टूबर, अपफ्रंट मेडिकल 20 सितंबर का। इनके बायोमेट्रिक 2019 में होगी थी, बिकॉज इन्होंने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था। इनका PPR मेडिकल BVL सब आया 12 जनवरी को। सीरीज़ थी S304491, हम्बर कॉलेज BCom सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्स है। आइट्स थे इनके ओवरऑल 7, नॉट लेस देन 6.5। 12th में थे 2, इनके 86% और 2021 पास आउट है। फाइनेंस में इन्होंने फीस भरी GAC और बैंक बैलेंस शो किया 30 करोड़। ये लग रहा है पढ़ने नहीं जा रहे, उधर हम्बर कॉलेज को खरीद लेंगे। लाइक 30 करोड़ इज सच अ बिग अमाउंट ना, वो भी बैंक बैलेंस में। तो चलिए कंग्रेचुलेशंस। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये है 16 अक्टूबर सबमिशन, 17 अक्टूबर कन्फर्मेशन, 17 अक्टूबर को है BCL, 12 जनवरी को रिसीव हुआ कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और 12 जनवरी को है PPR। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। आगे चलते हैं अब हम। तो ये है पहले का वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इनकी पहली फर्स्ट एप्लीकेशन थी 12 मई 2020 में, CDI कॉलेज मॉन्ट्रियल QB की फाइल थी। API आ गया, AIP सॉरी, जो लॉकडाउन में आते 14 अगस्त 2020 को, एंड स्टडीड ऑनलाइन फॉर 11 मंथ्स। फिर आगे इनकी रिफ्यूज़ल 6 अगस्त 2021 को अंडर नॉन एस DS 65.5। फिर इनकी सेकेंड एप्लीकेशन लॉन्च हुई 28 अक्टूबर 2021 अंडर SDS ओवरऑल 6 इन नॉर्दर्न कॉलेज फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम बिजनेस एनालिसिस कोर्स। तो फिर इनकी PPR आ गई 4 AM को 12 जनवरी को और BVL भी आया उसी दिन, एडमिंटन CP सेंटर से आया
सो कंग्रेचुलेशन, आपका इतनी देर बाद वीज़ा आया है। अब मैं बहुत सब्र किया है, तो चलिए आगे चलते हैं अब हम। तो गाइज़ ये है जस्ट PPR सीट। प्रोफाइल थी BCA प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग प्लस 7 ईयर्स ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस। मेडिकल हुआ 25 अगस्त को। फाइल लॉजमेंट इज 16 अक्टूबर। बायोमेट्रिक डन ऑन 5 नवंबर एंड अपडेटेड सेम डे। मेडिकल अपडेटेड ऑन 5 जनवरी। BVR एंड PPR ऑन 13 जनवरी। इनका PPR आ गया 12 जनवरी को, जो मैंने बताया था। फिर अगला एक हो रहा है हमारे पास। फाइल लॉज ऑन 16 अक्टूबर 2021। बायोमेट्रिक्स ऑन 22 अक्टूबर 2021। मेडिकल अपडेटेड ऑन 21 दिसंबर। कोरस्पोंडेंस लेटर है इनका 12 जनवरी को। और PPR आया है इनका 12 जनवरी कैनेडा के और 13 जनवरी इंडिया के। इनका B फार्मेसी ग्रेजुएट है ये 2020 विद 8.21 SGPA। आइल्स में थे इनके 8 इवेंट्स। कोर्स है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट। कॉलेज है लैम्पटन कॉलेज टोरंटो। सो कंग्रेचुलेशंस, आपका PPR आ गया। तो गाइज़ अभी के लिए इतने ही PPR आए थे। अगर और आएंगे तो मैं आपके साथ और शेयर करूँगा। जो मैंने बताया था बैड न्यूज़ ये है कि 15 जन के बाद कैनेडियन गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगी। जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल 3-4 बता देता हूँ। पहले ये था कि हाँ उन्होंने छूट दे दी थी, एग्जम्पशन दे दी थी कि अगर कोई नॉन वैक्सीनेटेड है तो वो भी ट्रैवल कर सकता है। अब वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 15 जनवरी के बाद जो ट्रैवल करेगा। और उसके बाद जो डोमेस्टिक ट्रैवल करते थे कनाडा में अनवैक्सीनेटेड, उन पे एग्जम्पशन ख़त्म हो गई है। उनको भी वैक्सीनेशन लेनी पड़ेगी, तभी वो ट्रैवल कर पाएंगे। तो यही थी वो बैड न्यूज़ जो मैं बताना चाहता था। तो वैसे ये है कि बताने का मूड तो नहीं होता बैड न्यूज़, बिकॉज बहुत ज़्यादा डर जाते हैं सारे। पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी अपडेट थी, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो मैंने बता दिया। इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा बहुत जल्दी आप लोगों के लिए। तो गाइज़ जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो अकोमोडेशन से रिलेटेड है, कुछ भी क्वेरी आप कमेंट में डालिए। बहुत लोग डालते भी हैं, लाइक इतने नहीं डालते, थोड़े बहुत डाल रहे हैं, थोड़े बहुत नए भी डाल रहे हैं। आप सब डालिए, मैं ज़रूर आपकी क्वेरी को दूर करूँगा। आप कमेंट्स पढ़ सकते हो और सबकी क्वेरी दूर भी होती है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल अबाउट कैनेडा। तो आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।